लोग फाइनली पहुंच गए बैंगलोर के टर्मिनल 2। तो अभी चलते एयर इंडिया के गेट के पास, फिर चेक इन करते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको पहले दिखाई दिया था, नेपाल जब जा रहे थे हम लोग नेपाल, फिर स्पीति भी गए। सो ये है टर्मिनल 2 बैंगलोर का, एंड सामने ये है पूरे एयर इंडिया के गेट्स। ये फाइनली चेक इन डन। अभी सिक्योरिटी चेक की तरफ चलते हैं। तो वो रहा, देखिए, डोमेस्टिक डिपार्चर। तो चलते सिक्योरिटी चेक इन की तरफ, फिर गेट की तरफ चलेंगे। सिक्योरिटी चेक इन भी डन, इट वाज स्मूथ। एंड अभी बढ़ते हैं गेट की तरफ। हमारा एयरक्राफ्ट D10 गेट पे आएगा। तो अभी ये ड्यूटी फ्री वगैरह स्टोर्स आएंगे, तो चलते हैं गेट की तरफ। चलिए फिर, अगर है गेट के पास, ये है हमारा एयरक्राफ्ट। आज का हमारा एयरक्राफ्ट है एयरबस A320 नियो। सो अभी बाहर तो फॉग हो रहा है तगड़ा वाला, देखिए वो फ्लाइट भी नहीं दिख रहा है ठीक से, सामने वो एक फ्लाइट है उधर। तो देखते हैं कि फ़्लाइट ऑन टाइम रहता है या फिर डिले होता है। बाकी ये है हमारा गेट D10। अभी वेट करना पड़ेगा, बोर्डिंग जब स्टार्ट करेंगे तभी अंदर जाएंगे। टाइम फॉर बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट, सो वी आर वॉकिंग द एरो ब्रिज नाउ। मैंने सीट पे आके बैठ गए। सो दिस इज़ अ ट्रे टेबल एंड वी गेट अ फोन होल्डर हियर। You get some safety instructions and you even get a Wi-Fi. So if you scan the QR code, you can stream. So ये ट्राई करेंगे। So फिलहाल हमें विंग का व्यू मिला है। butter bun and mochi. And ये है non-veg meal, जिसमें meat omelette and ये curry tempura baked beans, which is beans and same yogurt and butter.
फाइनली पहुंच गए हैं कोलकाता। अभी भागना पड़ेगा नेक्स्ट गेट के लिए, विच इज़ गेट नंबर 18 टू डिब्रूगढ़। एंड ये देखिए दुर्गा माता का प्रतिमा भी है। तो चलिए फिर हम भागा दौड़ी करके चलते हैं। नेक्स्ट फ्लाइट इज़ टू डिब्रूगढ़ वाया इम्फाल। बंगाल कोलकाता का एक बहुत ही पॉपुलर स्वीट शॉप है ये, बलराम मलिक एंड राधाराम मलिक का स्वीट शॉप। सो इधर के संदेशेस बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी बढ़ रहे हैं हमारे गेट की तरफ। गेट नंबर 18 है हमारा। तो चलिए फिर बोर्ड करते हैं प्लेन। बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है। फाइनली बोर्डेड द एयरक्राफ्ट। ये है एयरबस A319। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ट्रे टेबल ही मिलेगा, बिकॉज ये बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का। सो देखते हैं कि कब निकलती है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हमें अभी रिफ्रेशमेंट सर्व कर दी गई है। सो ये एक सैंडविच टाइप कुछ है। दिस इज योगर्ट, वाटर एंड सब करते हैं। भी चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी राह पे। मंजिलों से भी ज्यादा है प्यारे सफर के ये रास्ते। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी। कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चल। वेलकम टू डिब्रूगढ़, असम।
दिल बेठिकाना फाइनली 3 फ्लाइट सेक्टर्स के बाद हम लोग पहुँच गए हैं डिब्रूगढ़। वेलकम टू असम फाइनली, एंड असम इज़ माई होम टाउन। तो हम लोग मतलब मैं तो पहली बार घूमने आया हूँ असम। सो अभी निकलते ही हम लोग शिवसागर जाएंगे, जो कि इधर से अराउंड 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो पहले तो लंच करना पड़ेगा क्योंकि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो चलिए फिर निकलते हैं। छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी आदतें आदतें ये नहीं आदतें तुम जो ये हमारा बस। तो चलिए फिर लगेज लोड करके बैठ जाते हैं। दिल मेरा वो जो ONGC का बस था वो हमें ONGC से इसलिए मिला था क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं, मेरे पापा के पापा, वो ONGC में काम करते थे। तो वो बहुत ही पुराने एम्प्लॉय थे। ही वॉज एट अ नाइस पोस्ट। ही वॉज एट अ जनरल मैनेजर पोस्ट एट ONGC। सो इसीलिए हमें आज भी बेनिफिट्स मिलते हैं ONGC की तरफ से। तो हमें वो बस मिला था फ्रॉम एयरपोर्ट। सो बस पकड़ के हम लोग 3.5 घंटा का रास्ता कवर करके हम लोग आ गए आराम से शिवसागर। सो डिब्रूगढ़ से शिवसागर का डिस्टेंस है अराउंड 155 किलोमीटर्स। तो हम लोग आ गए होटल पिकोलो। तो अभी मैं आपको रूम टूर देता हूँ। फाइनली 3-3.5 घंटे का रास्ता कवर करके हम लोग पहुँच गए हैं शिवसागर। एंड ये है होटल पिकोलो। मैं बाहर से आपको कल सुबह दिखा दूँगा, अभी तो खैर कुछ दिखेगा नहीं। अभी यू कांट बिलीव इट, इधर 4:30 कोई अंधेरा हो जाता है एकदम। अभी सिर्फ 5:40 बज रहे शाम के। तो ऐसा कुछ है, ट्रिपल बेड, AC रूम है, एंड इस तरफ वॉशरूम है। इस ब्लॉग को यही पे एंड करते। तो कल से शुरू होगा हमारा असम टूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। योर सपोर्ट मेक्स मी बेटर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दिस इज़ डे 2 इन शिवसागर। तो सुबह सुबह उठ गए हैं, अभी बज रहे सुबह के 8:30। तो रेडी वेडी हो गए एकदम। अभी चलते ब्रेकफास्ट करते, फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ा मार्केट घूमने। एंड एक टेम्पल भी है इधर, शिव टेम्पल। फिर शिव टेम्पल के पीछे एक लेक भी है। लेक का नाम है सागर। सो इसीलिए इस टाउन का नाम रखा गया शिव सागर, बिकॉज ऑफ द टेम्पल एंड दैट लेक। तो चलिए फिर पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। अब नई सी है उम्मीदें जगी छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी लोग आए हैं मंदिर के पीछे वाले लेक के पास। तो सामने देखिए ये है मंदिर, शिव मंदिर। सो कल सोमवार है तो कल सुबह सुबह हम लोग जाएंगे। एंड ये है लेक। अगर आप ड्रोन व्यू में देखेंगे ये लेक, तो चारों को मतलब इट्स लाइक अ स्क्वायर टाइप्स। तो वो आधा किलोमीटर है, वो आधा किलोमीटर, इस तरफ आधा किलोमीटर एंड पीछे की तरफ आधा किलोमीटर। सो टोटल द लेक इज़ 2 किलोमीटर्स दिस वन इन रेडियस। सो इधर ये है आई लव शिवसागर का बोर्ड। तो चलिए फिर फोटो खींचते हैं। शिवसागर का जेल बहुत ही पुराना जेल है। तब ब्रिटिशर्स जब कैदियाँ पकड़ते थे तो इसी में डालते थे। ये अभी भी एक एक्टिव जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल है शिवसागर का। के बगल में ही ये एक मूर्ति है। सो दिस मूर्ति इज़ ऑफ पियोली फुकन, शहीद पियोली फुकन। सो ही वॉज बीइंग हैंग्ड बाय ब्रिटिश ऑफिसर हियर ऑन इन दिस एरिया इटसेल्फ। तो ये उनके मेमोरी में बनाया गया है ये मूर्ति। एंड दिस मूर्ति हैज़ बीन मेड बाय माई फादर्स। यू नो, जब मेरे पापा इधर पढ़ते थे स्कूल में, KV केंद्रीय विद्यालय में, तो उनके जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के टीचर थे उन्होंने ही ये मूर्ति बनाया था उनके मेमोरी में। देखिए, सो ही वॉज हैंग्ड हियर, पियोली फुकन, शहीद पियोली फुकन वॉज हैंग्ड हियर बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर एंड ही वॉज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। शिवसागर का कॉमर्स कॉलेज, अभी तो कॉमर्स ही नहीं, अभी तो आर्ट्स भी इंक्लूड कर दिया इसमें। ये भी बहुत पुराना कॉलेज है। हम लोग आए हैं शिवसागर चर्च में। सो दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1845 द ईयर। तो देखिए कितना पुराना चर्च है एंड इट इज़ इन द सेम कंडीशन फ्रॉम देन। देखिए
ये है होटल पिकोलो, बाहर से ऐसा कुछ दिखता है। सिंस 1960, बहुत पुराना बिल्डिंग है ये। सो ये है पार्किंग एरिया एंड सामने जाते रिसेप्शन मिलेगा आपको। ये डाइनिंग एरिया है एंड ये है एक मतलब बैल्कनी टाइप फॉर द फर्स्ट फ्लोर। तो ये है रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे एक्वेरियम भी है। सुबह वो लेक वगैरह घूम के हम लोग चले गए थे हमारे रिलेटिव्स के घर। फिर होटल आते ही थोड़ा रेस्ट करके हम लोग कहीं पे तो नहीं निकल रहे, बस नीचे रेस्टोरेंट में थोड़ा डिनर करके मेरे पापा के जो फ्रेंड्स हैं इधर के शिवसागर के, बिकॉज ही स्टडीड हियर, ही वाज अ 12th पास फ्रॉम हियर इटसेल्फ फ्रॉम शिवसागर, सो ही स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय। तो उनके जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे वो लोग आए हैं होटल, सो हम लोग थोड़ा डिनर विनर करेंगे एंड फिर सो जाएंगे। कल का व्लॉग आप देखिएगा, कल बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, योर सपोर्ट मेक्स मी बेटर।